Hello my sweetest friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ खास तरह की बातें बताने के लिए हम इंग्लिश में उनको ठीक से बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन बातों को बताने के लिए जो वर्ड्स चाहिए वो हमको पता नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कोई आदमी पहाड़ से नीचे उतर रहा है कमर में रस्सा बांध के, तो कैसे उतरते हैं? वो रस्सा जो है वो ऊपर बंधा होता है और उनकी कमर में बंधा होता है रस्सा, और वो हाथ से रस्से को पकड़ के धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, लगभग कूदते हुए। उनके दोनों पैर पहाड़ पे टिके होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब अगर हमको ये बात इंग्लिश में नहीं मालूम हो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम तो इस बात को कभी इंग्लिश में बोल ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों यूनिक वोकैबुलरी, कुछ खास तरह की वोकैबुलरी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में आपको कुछ ऐसे ही खास तरह के वर्ड्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही यूनिक है और जिनकी ज़रूरत हमको कभी भी पड़ सकती है। तो दोस्तों आज एक क्लास यूनिक वोकैबुलरी की, यानी यूनिक वर्ड्स हम सीखेंगे। और पहला वर्ड वही है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, वो वर्ड है दोस्तों एब्सेल, ABESEIL। एब्सेल जब वर्ब होता है तो इसकी मीनिंग होती है, और मैंने पूरी मीनिंग यहाँ लिखी, मैं आपको बताता हूँ। मीनिंग है दोस्तों टू गो डाउन अ वेरी स्टीप स्लोप, किसी बहुत ही तेज ढलान से नीचे उतरना, एकदम पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना। बाय होल्डिंग ऑन टू अ रोप, एक रस्सी को पकड़ के, दैट इज फास्टेंड, फास्टेंड मतलब होता है बंधा हुआ, दैट इज फास्टेंड टू द टॉप ऑफ द स्लोप। तो वो जो ढलान है उसके ऊपर यानी चोटी पर वो रस्सी बंधी है और हम रस्सी के सहारे उससे नीचे उतर रहे हैं, पैरों को उस पर टिका के, पहाड़ पे टिका के। तो इसको कहते हैं दोस्तों एब्सेल। ये टिपिकल वर्ड है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो एक किसी के लिए कहा जा रहा है, कोई अपने बारे में बता रहा है कि आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड, मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। कब डरा हुआ था? व्हेन आई फर्स्ट एब्सेल्ड, तो जब मैं पहली बार पहाड़ से इस तरीके से रस्सा बांध के नीचे उतरा तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। पहली बार डर लगता ही है। तो दोस्तों ऐसे तो इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। यही वर्ड दोस्तों नाउन भी है, और नाउन में इसकी मीनिंग क्या होगी? नाउन में इसकी मीनिंग होगी द प्रोसेस ऑफ गोइंग डाउन अ वेरी स्टीप स्लोप बाय होल्डिंग ऑन टू अ रोप दैट इज फास्टेंड टू द टॉप ऑफ द स्लोप। कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को एब्सेल कहते हैं, जब ये नाउन में इसकी मीनिंग होगी। अच्छा, नाउन की तरह इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों नाउन का कि ही इज़ डूइंग अ स्पॉन्सर्ड एब्सेल। किसी के लिए कहा जा रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज अपना ऐड करवाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए अपना पूरा नाम वहाँ लगा देती है, बोर्ड्स बैनर्स लगा देते हैं, और फिर एक आदमी को हायर करते हैं जो इस तरह का आदमी होता है, और उसको पैसे देके बोलते हैं कि आप नीचे उतरो। एक कंपनी का प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट्स का, उसी को कहेंगे स्पॉन्सर्ड एब्सेल। तो किसी के लिए कहा जा रहा है कि ही इज़ डूइंग अ स्पॉन्सर्ड एब्सेल, कि वो ये जो एब्सेल कर रहा है, यानी कि वो जो पहाड़ से इस तरीके से नीचे उतर रहा है, ये स्पॉन्सर्ड है, यानी किसी ने उसके पैसे दिए हैं। अच्छा दोस्तों, अगला वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये वर्ड है दोस्तों गिगल मग। गिगल मग का क्या मीनिंग है? देखिए, गिगल का मीनिंग होता है खिलखिलाकर हंसना, और मग का मतलब होता है चेहरा। एक भी मीनिंग ये भी है मग की। तो गिगल मग यानी हंसता हुआ चेहरा, और वही इसकी मीनिंग है। कमाल की मीनिंग है दोस्तों, अ हैबिचुअली स्माइलिंग फेस। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जैसे शायद मैं भी तो कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो चलिए, मैं तो फिर भी एक टाइम पर मुस्कुराता हूँ। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते हैं। कब? जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो वहाँ जो भी लड़कियाँ होती हैं वो सब की सब मुस्कुराती रहती हैं, हमेशा मुस्कुराती है। तो इस तरीके से अगर कोई मुस्कुराता हो लगातार, आदत भी हो गई हो उसकी, और या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे, तो ऐसे चेहरे को, ऐसे लोगों को गिगल मग कहा जा सकता है। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो कुछ ब्यूटी कंटेस्टेंट्स के बारे में कहा जा रहा है कि दीज ब्यूटी कंटेस्टेंट्स, कि ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली लड़कियां हैं, दीज ब्यूटी कंटेस्टेंट्स आर जस्ट अ बंच ऑफ गिगल मग्स। ये जो ब्यूटी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली लड़कियां हैं, ये गिगल मग्स का एक झुंड है, यानी हमेशा आदतन मुस्कुराते रहने वाले लोगों का एक झुंड है, ऐसा कहा गया। तो ऐसे आप गिगल मग को यूज़ कर सकते हैं। आप किसी के लिए भी बोल सकते हो ही इज़ अ गिगल मग। या अगर कोई मुस्कुरा रहा है और आपको पसंद ही नहीं आ रहा, तो आप उसको बोल सकते हैं कम ऑन मैन, डोंट बी अ गिगल मग। कैसे भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्लाई रिंक, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और आपको हंसी भी आएगी इस पर। फ्लाई रिंक का मतलब होता है, अच्छा गिगल मग एक नाउन है, एब्सेल वर्ब भी है और नाउन भी है। गिगल मग एक नाउन है और फ्लाई रिंक भी एक नाउन है। मीनिंग क्या है? देखिए बहुत मज़ेदार मीनिंग है। मीनिंग है अ पॉलिश्ड बॉल्ड हेड। विदेशों में क्या करते हैं लोग, जब सिर पे बाल नहीं होते तो एकदम ही जैसे गंजे होते लोग, पूरा टकला है जैसे कोई आदमी, तो उस पर अपने गंजे सिर पर, टकले पर वो पॉलिश लगा लेते हैं, जिसे कोई चमचमाता हुआ दिखाई पड़े। अब ऐसा वो क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, बट उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं। तो एक पॉलिश किए हुए
गंजे सिर को कहते हैं फ्लाई रिंक। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कुछ बच्चे अपने दादाजी के लिए बता रहे हैं कि ग्रैंडपाज फ्लाइंग रिंग इज़ ब्लाइंडिंग टुडे, कि दादाजी की जो टकला है आज, वो तो आज हमको अंधा ही कर रहा है, यानी पॉलिश लगी हुई है, ऐसी वो चमक रहा है सिर, गंजा सिर, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमारी तो आंखें चौंधिया रही हैं और एकदम अंधा कर रही है हमको, इतनी चमक आ रही है। ग्रैंडपाज फ्लाइंग रिंग इज़ ब्लाइंडिंग टुडे। ब्लाइंड ब्लाइंड का मीनिंग अंधा भी होता है जब वो एडजेक्टिव होता है, जैसे ही इज़ ब्लाइंड या ही इज़ अ ब्लाइंड मैन। और ब्लाइंड वर्ब भी है, तो उसका मीनिंग होता है जब आंखें चौंधिया जाए, अंधा लगे कि मैं अंधा हो गया हूँ, तो उसको भी, तो ब्लाइंड यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो दोस्तों ये कमाल के टिपिकल वर्ड्स थे। मुझे उम्मीद है कि आप इनको आज के बाद से यूज़ करेंगे और अपनी इंग्लिश के लेवल को अच्छा करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन के लेवल को अच्छा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह के कमाल के वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स आपको बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपको फिर से कमाल के कुछ वर्ड्स बताऊँगा जिनको सीखने के बाद आपके लिए अच्छी इंग्लिश बोलना, अनोखी इंग्लिश बोलना, कमाल की इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे ही दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।